हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर रीम खान और आज की वीडियो में हम एबॉर्शन या मिसकैरेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग के बारे में मालूमात से आगाह रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी के बटन को दबा के हमारी ताज़ा आने वाली वीडियो से हमेशा के लिए बाखबर रहें। शुक्रिया। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नंबर 1 कि एबॉर्शन या मिसकैरेज होता क्या है। नंबर 2 सबसे ज़्यादा कॉमन साइंस मिसकैरेज के क्या होते हैं। नंबर 3 आपकी बॉडी को क्या होता है जब मिसकैरेज हो जाता है। नंबर 4 आप मिसकैरेज कंफर्म कैसे करते हैं। एंड नंबर 5 ये कि अगर मिसकैरेज हो जाता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आए अब एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 कि ये कि मिसकैरेज या एबॉर्शन होता क्या है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट के पॉजिटिव आने से लेके या आपके पीरियड्स के मिस होने से लेके आपके 20 वीक्स तक किसी भी दौरान में अगर आपकी प्रेगनेंसी लूज हो जाती है या आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या किसी भी वजह से आपका बच्चा आगे बढ़ नहीं पाता है तो उसको कहते हैं एबॉर्शन या मिसकैरेज, यानी कि 20 वीक्स तक। तो 2 तरीके के मिसकैरेजेस होते हैं। एक तो ये कि आपका बच्चा बढ़ ही नहीं पा रहा है, अंदर सूख गया है, या फिर ये कि बच्चा बढ़ रहा था, उसकी दिल की धड़कन आ गई थी और उसके बाद वो फिर खत्म हो गया और आप प्रेगनेंसी कैरी ना कर सकते। नंबर 2 ये कि एबॉर्शन या मिसकैरेज के सबसे ज़्यादा कॉमन साइन क्या होते हैं। तो पहली बात तो ये कि एबॉर्शन या मिसकैरेजेस सबसे कॉमनली पहली सहमाई में या पहले 13 हफ्तों के दरमियान में हो जाते हैं। उसके अलावा ब्लीडिंग सबसे कॉमन साइन होता है। सबसे पहले आपको ब्लीडिंग ही ज़्यादातर मरीजों में पाई जाती है। उसके अलावा पेट के अंदर दर्द, पानी की शिकायत, खून के धब्बों का आना या फिर ब्राउन डिस्चार्ज का आना, और उसके अलावा कुछ टिश्यूज़ का बॉडी से निकल जाना, या फिर ये कि अब जो पहले आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो गए थे जैसे कि मतली वगैरह, वो सिम्टम्स का ख़त्म हो जाना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन साइंस होते हैं। नंबर 3 के बॉडी को होता क्या है कि जब एबॉर्शन या मिसकैरेज होता है। तो क्योंकि हम बता चुके थे सबसे ज़्यादा कॉमन साइन ब्लीडिंग होता है, तो जितनी ज़्यादा प्रेगनेंसी आपकी आगे जा चुकी होती है, जितने हफ्ते आप गुजार चुकी होती हैं, उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको अच्छा खासा खून जाएगा, जिसकी वजह से कमज़ोरी, खून की कमी और दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, ये सब कुछ औरत एक्सपीरियंस करती है जब एबॉर्शन या मिसकैरेज हो जाता है। नेक्स्ट ये कि कंफर्म कैसे किया जाए कि मिसकैरेज हो चुका है। बहुत ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल होते हैं, जिसमें सबसे पहले टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट। उन ब्लड टेस्ट में आपके जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं जिनको HCG कहा जाता है, उन टेस्ट को चेक किया जाता है। अगर वो वापस जाने शुरू हो जाए यानी कि प्रेगनेंसी ख़त्म हो रही है, उससे प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म, उससे एबॉर्शन या मिसकैरेज कंफर्म किया जाता है। देन उसके बाद आपका मुआयना किया जाता है। मुआयने से भी आपके जो डॉक्टर हैं या आपकी जो मिडवाइफ हैं वो कंफर्म करके बता सकती हैं कि हाँ आपकी अब प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई है या एबॉर्शन हो चुका है। तीसरी चीज़ होती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम देख के ये बता सकते हैं कि अब प्रेगनेंसी चल रही है या मिसकैरेज हो चुका है। उसके बाद जो भी टिश्यूज़ अगर निकले होते हैं, उन टिश्यूज़ का मुआयना करके उनसे बताया जा सकता है कि एबॉर्शन हो चुका है। उसके अलावा क्रोमोसोमल टेस्ट। तो टोटल ये 5 टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि मिसकैरेज हो चुका है और उसको कंफर्म किया जा सकता है। लास्टली मिसकैरेज कंफर्म होने के बाद नेक्स्ट व्हाट। अब हमें ये करना होता है कि हमें डिसाइड करना होता है कि हमें ये कौन सा वाला मिसकैरेज हुआ है। सबसे पहले ये कि अगर मिस्ड एबॉर्शन हुआ है तो फिर आप उसकी सफाई ही करवाएंगे। दूसरे एबॉर्शन होते हैं कंप्लीट एबॉर्शन या इनकम्प्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट एबॉर्शन में पूरा बच्चा ब्लीडिंग के साथ बाहर निकल चुका होता है, जिसमें आपको सिर्फ फिर थोड़ी से दिन इंतज़ार करना पड़ता है, आपकी फिर रेगुलर माहवारी बाद में आ जाती है। तीसरी चीज़ होती है इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन में आपको फिर या तो गोलियां दी जाती हैं या ड्रिप लगाई जाती है, जिससे आपके बाकी के जो थोड़े बहुत कचरा रह जाता है अंदर वो खुद से निकल जाए। अगर वो खुद से नहीं निकलता तो फिर उसकी सफाई की जाती है। तो इस तरह से मेन चीज़ ये है कि किसी ना किसी तरीके से आपको बॉडी से जो बच्चे के बाकियात होते हैं उनको अपने निकाल देना होता है। तो ये तो थी व्यूअर्स कुछ इन्फॉर्मेशन मिसकैरेज के बारे में कि इसके कॉमन साइंस क्या होते हैं, किस तरह से मालूम किया जाता है या कंफर्म किया जाता है, और इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या होता है।
अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अबॉर्शन क्यों होता है और उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें तो प्लीज़ इस बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो के आने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।